ऐश ग्रीन हाइलाइट्स, फॉइल्स, प्लेसमेंट, कवरेज, ग्लासिंग, प्रोटीन प्लेक्स, ये सारा कुछ इस वीडियो में बताया जा रहा है। सो वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक देखा करें। पार्ट्स की सूरत में आ रही है डिटेल वीडियो के लिए यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है कि स्ट्रेचिंग में पूरी वीडियो देखने को मिलेगी, बट टिकटॉक पर आपको पार्ट्स की सूरत में ही मिलेगी। सो अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही है तो काइंडली आप प्रीवियस पार्ट्स को देख लिया करें, वो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाया करेंगे। और कोशिश किया करें जब भी आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन सीखने बैठा करें, अपनी डायरी, अपना पेन, उसको लाजमी साथ रखा करें और एक एक पॉइंट को नोट किया करें कि हम किस तरह से काम करें। स्टेप बाय स्टेप जब आप हर चीज़ को फॉलो करते रहेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही देख के और उसको छोड़ देंगे तो आपके कभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। सीखने का तरीका और होता है, देखने का तरीका और होता है। जब हम कोई भी रील देख रहे होते हैं बस इंजॉयमेंट के लिए, उसको हम बेध्यानी से देख रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पे हमने लर्निंग करनी होती है, सीखना होता है कुछ, तो उसके लिए देखने का, सोचने का और ज़ाविया चेंज होता है। तो आपको जो जो कंसेप्ट क्लियर करने हो उसको लाजमी लिखा करें, जो चीज़ समझना है उसको पूछ लिया करें, क्योंकि ऑनलाइन सिखाने में यही कुछ होता है कि हम आपको चीज़ें बोल के बताते हैं और आपको जो चीज़ समझ नहीं आती आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलें, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या किया जा रहा है। मेरी कोशिश है कि स्पीड ज़्यादा ना बढ़ाऊँ, क्योंकि जो बिगनर्स हैं, जो सीखने वाले हैं, उनको होता है कि आप ही प्लीज़ हमें बताएं फॉइल किस तरह से आप पकड़ती हैं, कैसे ब्रश रखती हैं, किस तरह से उसको चलाती हैं। एक एक चीज़ बहुत पॉइंट जो है वो नोट डाउन करने की होती है, ठीक है, एक एक पॉइंट देखने का होता है। सो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हमने वो जो मटेरियल रेडी किया, सेम मटेरियल के साथ हम काम करें 20 वॉल्यूम के साथ। किस ब्रांड पे काम करें, बहुत ज़्यादा क्यूरीज होती हैं जिस ब्रांड पे हम काम करें वो क्यूने का ब्रांड है, उसी का ही 20 वॉल्यूम, उसी का ही मैजिक ब्लॉन्ड, उसको लेके मिक्स करेंगे, ओलाप्लेक्स उसमें ऐड करेंगे। उसमें अपने एंटी कलर्स लाइक 0/11 क्यून के हैं, 0/10, 0/99, ये 3 एंटी कलर्स को हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो है हम इनको अच्छे से मल्सीफाई करेंगे। आपकी मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड देन हम उसमें फॉइल्स लगा रहे हैं। फॉइल्स किस तरह से लगा रहे हैं आपको बहुत ही डिटेल में मैं बता रही हूँ कि अगर कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसका बजट इशू आता है तो आप उसको भी इस तरीके से लगा सकते हैं कि आप बैक पे मैंने आपको बताया कि 3-4 फॉइल से आपका बैक कवर हो सकता है और आगे की 7-8 फॉइल से भी कवर हो सकता है। ये उन क्लाइंट्स के लिए है जिन्हें बजट का इशू आता है, या फिर ऐसे क्लाइंट्स जो कहते हैं कि हमने फुल हेड हाईलाइट्स नहीं कराना, हमने कुछ करवाने हैं, तो उनके लिए ये बेहतरीन टेक्निक्स होती हैं। टेक्निक्स को फॉलो किया करें, बड़े हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। यहाँ पे हम क्या करें, एयर टू एयर हमने अपनी फॉइल्स लगाई, नए पेरी पे लगाई और उसके बाद हम स्ट्रेट अगेन जा रहे हैं, क्योंकि हमने बैक का जो है वो अपना ये पार्ट जो है वो कवर करना है, ठीक है, उस पर हमने, ताकि अच्छी से हमारी हाईलाइट्स प्रोमिनेंट हो जाए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम एक जो है अच्छी सी एक सेक्शनिंग करें, उसको ले रहे हैं और उसमें हम अपनी वेविंग करें। वेविंग के बाद हम टीजिंग भी कर रहे हैं। टीजिंग क्यों करें, टीजिंग करने का मकसद ये है कि जितने भी बेबी हेयर्स हैं तो उनको हम हाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, बहुत सी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं जिस पे उनको जो है वो रूट मेल्ट चाहिए होता है, रूट शेडो चाहिए होता है, किसी को जो है वो हाइलाइट्स प्रोमिनेंट रूट से चाहिए होती हैं। तो ये डिपेंड करता है क्लाइंट की जो है वो डिमांड पे कि बेसिकली क्लाइंट को क्या चाहिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग ही हम क्लाइंट का काम करके उसको दे रहे होते हैं, ठीक है। ये एक एक फॉइल पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। स्पीड चाहे जितनी मर्जी बढ़ा लो, लेकिन टाइम लगता है उसकी मल्सीफिकेशन में, फॉइल को रैप करने में, फिर उसको टक करने में। मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि हम फॉइल को टक किस तरह से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट को रखा, प्रोडक्ट को एमल्सीफाई किया ब्रश की मदद से। अब हम फॉइल को बंद करें या रैप करें। रैप किस तरह से करें अच्छे तरीके से आप देख लें, ठीक है। इसको हम इस तरह से रैप करें, ठीक है। और उसके बाद हम ले रहे हैं टिशू। आप टिशू की जगह कॉटन भी ले सकते हैं, आप टिशू भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपको कैरी करने में इजी हो, लेंगे और स्टील क्लिप के साथ उसको हम वहीं पे टक कर देंगे, ठीक हो गया। जो बहुत चौड़े किस्म के होते हैं उन पे थोड़े 1-2 सेक्शन क्लिप लग जाते हैं, जो छोटे होते हैं उन पे 1 सेक्शन क्लिप लगता है, और इसी की मदद से जो है वो हम अपने फॉइल को ग्रिप करते हैं। स्टूडेंट्स का इशू आता है, देखिए मेरे काम करने का यही तरीका है। अक्सर स्टूडेंट्स का इशू आता है कि जी प्रोडक्ट फूल रहा है, फिर रूट्स पे जा रहा होता है, फिर पैच पड़ जाते हैं। देखिए जो रूट पे पैच पड़ते हैं बड़े ऑकवर्ड, बड़े बुरे लग रहे होते हैं। मकसद ये होता है 2-3 इंचेस रूट से छोड़ के जब आप काम करेंगे तो आपका कभी भी इस तरह से नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अगेन से मैंने सेक्शन लिया, मैंने फॉइल के ऊपर अपना प्रोडक्ट लगाया। प्रोडक्ट लगाने की वजह ये थी कि ताकि मेरा जो बाल है उसके ऊपर स्टिक हो जाए और मैं ईजिली अपना काम कर सकूँ, ठीक है। और अच्छे तरीके से मैं इसको अब एमल्सीफाई कर रही हूँ। स्पीड नहीं बढ़ा रही, ताकि आप लोग अच्छे से सीख लें, अच्छे से समझ लें, कोई भी आप लोगों का जो डाउट है, कन्फ्यूजन है वो ना रहे, बल्कि वो दूर हो जाए।
अब इसको अगेन हम उसी पैटर्न के साथ जो है वो बैक के मैंने सेक्शन आपके साथ शेयर कर लिया है। बाकी पार्ट्स में मैं आपको मज़ीद दिखाती हूँ। वहाँ पे थोड़ी स्पीड बढ़ा दूँगी क्योंकि अगर मैं इतनी ही स्पीड पे रहूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएंगी, पार्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। सो यहाँ पे आपको कोशिश है कि एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँ, कुछ भी आपसे हाइड ना करूँ।